मेले में पंडित जी ने संत रामपाल जी महाराज की पुस्तकों को झूठा बताते हुए चुनौती दी। उन्होंने कहा ये ज्ञान वेद पुराणों से मेल नहीं खाता। तब संत रामपाल जी के अनुयायियों ने शांत रहते हुए कहा, पंडित जी अगर आप सही हैं तो शास्त्रों से प्रमाण दीजिए, वरना हमारी किताबें पढ़कर सत्य स्वीकार कीजिए। गीता, वेद और पुराणों से प्रमाण दिखाए गए। अनुयायियों ने गीता के श्लोकों का हवाला दिया। पंडित जी के पास कोई उत्तर नहीं था। हार मानते हुए उन्होंने कहा, मैं फिर से अध्ययन करूंगा। सत्य को स्वीकारने का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन सत्य को परखे बिना नकारना अनुचित है। क्या आप भी सत्य को परखने के लिए तैयार हैं? तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। पंडित जी, हाँ जी, दिखाओ कहाँ लिखा है इसमें। तुम बता रहे थे ये चीजें लिखी हैं, ये चीजें लिखी हैं, दिखाओ इसमें कहाँ लिखा है। माता देवी दुर्गा जी गई थी उनके पास, कहाँ कहाँ लिखा है? लिखा? ये दिखाओ। लिखा हुआ है इसमें भैया, लिखा हुआ है। मैंने दिखाओ तो सही इसमें। अरे मैंने वहाँ पे रुको मैंने वहाँ पे पढ़ा है कि माता पार्वती सीता के साथ राम के भगवान के साथ में संभोग क्रिया के लिए गई थी। अरे तो कहाँ ये लिखा है? किताब दिखाओ तो सही। अभी मैं दिखाता हूँ। मैं अभी दिखाता हूँ। रुको 1 मिनट रुको। दिखाओ। अभी इन किताबों को फेंकता हूँ मैं जमुना में। अभी मैं दिखाता हूँ अभी आपको। यहीं कहीं मैंने पढ़ा था वहाँ पे। अरे तो किताब तो आपके हाथ में है ना, अब आराम से खोल के। अरे भैया अब इतनी रुक जाओ, अभी मैंने पढ़ा था, मैं पढ़ा मैंने किताब को पढ़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि हम लोगों ने किताब नहीं पढ़ी, किताब पढ़ी है। इसीलिए हम कह रहे हैं उसमें लिखा हुआ है ये। बढ़ा के नहीं, आराम से धैर्य देखिए। ना, से देखो पंडित जी। बिल्कुल आराम से देख रहे हैं भैया। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है पंडित जी, आपको भ्रम हुआ है। अगर इसकी ज्यादा जानकारी, आपको पूरी जानकारी लेनी है तो एक बार इस किताबों के अंदर में ये बताएंगे आपको। ना मिल नहीं रहा है, मिलेगा मैं जरूर दिखाऊंगा भैया। मैं मिलेगा क्यों नहीं। जब था वहाँ पे और शुरुआत में ही था, इधर लगभग 25 पृष्ठ के आसपास 28-30 पेज पे कहीं पता लग रहा था मुझे, और अभी मिल नहीं रहा है। हाँ तो 28-23 पे निकाल लो ना, जो से पृष्ठ पे लिखा था, कौन से पृष्ठ पे लिखा था, आप दिखाओ तो सही। तसल्ली पूर्वक देख लीजिए, अभी बताइए आपको प्रमाणित अभी मैं दिखाता हूँ। अगर तुमने पढ़ा होता ना तो तुम्हें प्रश्न पता नहीं होता कि कौन से पृष्ठ पे लिखा है। भैया हमने प्रश्न नहीं देखा, प्रश्न नहीं देखा। मैंने किताब पढ़ी जब तो मैं कह रहा हूँ, ऐसे थोड़ी कह रहा हूँ। आपने पढ़ा नहीं है, बिना पढ़े किसी की सुनी सुनाई बातों के वो आप आकर के आप खामखा अरे भाई ऐसे थोड़ी शांति रखो, धैर्य रखो, देख लेना तो पंडित जी को। देख लेना, थोड़ा धैर्य रखो, तसल्ली से देख लो, दिखाओ। तसल्ली करो, तुम अब गुमराह मत करो दुनिया को, ठीक है जगत को। अब हम तुम्हें दिखाते हैं कि क्या लिखा, कहाँ लिखा है। हाँ दिखाओ, तुम दिखाओ, वही लिखाओ। पंडित जी आपको सबसे बड़ी चीज है, आपने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी ही नहीं है। अगर आपने पढ़ी होती तो आपको चैप्टर बाई चैप्टर, पृष्ठ बाई पृष्ठ सब कुछ पता होता, ठीक है। मेन चक्कर क्या है, सबसे बड़ी चीज है, जो प्रकरण आप बोल रहे हो पहले आपको देख लो कि ये किताब में कहाँ लिखा। मैं आपको दिखाता हूँ। ये रही ज्ञान गंगा, संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक, ठीक है। और इसके पृष्ठ नंबर, ये सृष्टि रचना है, पृष्ठ नंबर ये 23 है। अच्छा 23 है। हाँ 23 है। 23 के अंदर ये प्रकरण पूरा आता है, ये द्योति निरंजन और देवी दुर्गा का। यहाँ से साफ लिखिए, आप देखिए क्या लिखा है, पूरा वही प्रकरण पढ़ाता हूं मैं। युवा होने के कारण लड़की का रंग रूप निखरा हुआ था, ब्रह्म के अंदर विषय वासना उत्पन्न हो गई। ब्रह्म मतलब अर्थात ज्योति निरंजन, ठीक है, हो गई। तथा प्रकृति देवी के साथ अभद्र टिप्पणी की। अभद्र टिप्पणी मतलब उसके साथ दुष्प्रकर्म करना चाहा, ठीक है, उसका गतिविधि करनी चाहिए लेकिन की नहीं, प्रदान की। तथा दुर्गा ने कहा कि हे ज्योति निरंजन, मेरे पास पिता की प्रदान की हुई शब्द शक्ति है, आप जितने प्राणी कहोगे मैं वचन से उत्पन्न कर दूंगी। आप मैथुन परंपरा शुरू मत करो, यानी बलात्कार सिस्टम मत करो ये शुरू करना। आप भी उसी पिता के शब्द से अंडे से उत्पन्न हो, तथा मैं भी उसी परम पिता के वचन से ही बाद में उत्पन्न हुई हूँ। आप मेरे बड़े भाई हो, बहन भाई का ये योग महापाप का कारण बनेगा। परंतु ज्योति निरंजन ने प्रकृति देवी की एक भी प्रार्थना नहीं सुनी, तथा अपनी शब्द शक्ति द्वारा नाखूनों से स्त्री इंद्री भग प्रकृति को लगा दी, तथा बलात्कार करने की ठानी। बलात्कार करने की ठानी, कोशिश किया, की नहीं, ना हुई, उसने कोशिश की। और तुम उसमें वहां चिल्ला रहे थे कि बलात्कार